इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y² dx + x - tan 1y dy = 0। तो यहाँ सबसे पहले हम dx वाले को एक तरफ कर देंगे और dy वाले को एक तरफ कर देंगे। तो ये हो 1 + y² dx ऐसे ही रहेगा, ये उस तरफ ट्रांसफ़र हो गया तो माइनस लग जाएगा और x - tan 1y dy ये उस तरफ ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या होगा, अब अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। तो 1 + y² dx ऐसे ही है, ये आगे पीछे होगा तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 1y - x dy। इस dy को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लें अगर, तो यहाँ 1 + y² है, यहाँ dx/dy हो जाएगा, यहाँ बचेगा tan 1y - x। माइनस x को इस तरफ भेज दो तो 1 + y² dy/dx -x इस तरफ आएगा तो +x = tan 1y। ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में जाते जा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ x है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक। क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है dy/dx + py = q, या ऐसा हो सकता है dx/dy + px = q, इस फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ मैंने कुछ गलती की थी, ये दरअसल ये x है और ये y है, तो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में बैठ रहा है, ठीक। तुम अगर कोई गलती करते हो तो पता भी चल जाता है और उस गलतियों को सुधार भी सकते हो, मैथ्स में ऐसा होता है। अब हम 1 + y² से यहाँ डिवाइड कर लें, तो 1 + y² से डिवाइड कर लेंगे तो dx/dy + 1/1 + y²। ये 1 + y² से डिवाइड कर लिए तो यहाँ का 1 + y² कैंसिल हो गया और ये 1 + y² यहाँ अपॉन में आ गया। x = tan 1y 1 + y²। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dx/dy + px = q के फॉर्म में। इसको कंपेयर कर रहे हैं जनरल फॉर्म से, तो p की जो वैल्यू है वो 1/1 + y² और जो q की वैल्यू है वो tan 1y अपॉन में 1 + y²। तो p और q की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। चूँकि ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए यहाँ y रहेगा, ये p dy। तो e की पावर में इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 1/1 + y² dy। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो 1/1 + y² का इंटीग्रेशन होता है tan 1y। तो tan 1y आ गया IF इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x × IF, क्योंकि ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर y में होता तो यहाँ y लेते, = इंटीग्रेशन q × IF × dy + c। ये आंसर है, बस इसमें हमें q और IF की वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो q और IF की वैल्यू रखते जाते हैं तो x IF की वैल्यू है e की पावर tan 1y = इंटीग्रेशन q की जो वैल्यू है, q की वैल्यू है tan 1y अपॉन 1 + y²। IF की वैल्यू है e की पावर में tan 1x, ठीक, dy + c।
तो अब यहाँ हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। हम tan इनवर्स x को t ले लेते हैं और ध्यान दें ये tan इनवर्स x नहीं है, ये वो y है। तो यहाँ हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि tan इनवर्स y इक्वल टू t और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं tan इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। इन वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने tan इनवर्स y को t नहीं लिया था, राइट हैंड साइड के लिए लिया था। तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन tan इनवर्स y के जगह हम क्या रख देंगे t, और e की पावर में भी tan इनवर्स y है तो e की पावर में भी t, और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। जैसे ये अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के जगह इतना और इतने की जगह क्या आ जाएगा डी टी प्लस सी, अपने जगह वैसे ही रहने वाला है। ये x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y वैसे ही रहेगा। यहाँ हम इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स यूज़ करेंगे। इसके लिए इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स क्या कहता है, पहले फंक्शन को छोड़ करके सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस करके पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, t के फॉर्म में है तो t के फॉर्म में डिफरेंशिएशन होगा, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये पूरे का इंटीग्रेशन प्लस c। ये हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो x इंटू ई की पावर में tan इनवर्स y वैसे ही रहेगा, t ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t ही रहता है, फिर t का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t डी टी प्लस सी। तो x इंटू ई की पावर में tan इनवर्स y, t इंटू ई की पावर t, फिर e की पावर t डी टी प्लस सी। तो x इंटू ई की पावर में tan इनवर्स y, t इंटू ई की पावर t, ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t प्लस सी, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। यहाँ से हम e की पावर t कॉमन निकाल लें तो t माइनस 1 प्लस सी। तो अब t के जगह हम tan इनवर्स y रख लेंगे, तो ये x इंटू ई की पावर में tan इनवर्स y, तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ e की पावर में tan इनवर्स y, ब्रैकेट में t के जगह tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। आंसर हम यहीं छोड़ सकते हैं, या tan इनवर्स y को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो x इक्वल टू, जब e की पावर tan इनवर्स y उधर ट्रांसफ़र होगा तो ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा tan इनवर्स y माइनस 1 और c के अपॉन में, यहाँ पे ये कट गया, चूँकि ये पूरे के इनटू में था तो यहाँ पूरे से ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ tan इनवर्स y माइनस 1 बचेगा, प्लस c के अपॉन में tan इनवर्स y आ जाएगा। तो x इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस माइनस 1 वैसे ही है, प्लस c, ये ऊपर जाएगा tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स y नहीं है, e की पावर में tan इनवर्स y है। तो e की पावर में tan इनवर्स y ऊपर जाएगा तो माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, तो e की पावर में माइनस tan इनवर्स y। तो जो हमारा आंसर है, चाहो तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हो तुम लोग, ये भी हमारा सही आंसर कहलाएगा, या यहाँ भी छोड़ सकते हो या यहाँ भी, तो ये हमारा सही आंसर है।